नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फिक्शन कॉमिक्स की। मुझे पार्सल प्राप्त हुआ है बसंत पांडा जी की तरफ से, जो फिक्शन कॉमिक्स के पब्लिशर हैं। फिक्शन कॉमिक्स में आपको देखने को मिल जाती हैं कुछ बेहतरीन सीरीज, जिसे आपको पढ़कर काफ़ी अच्छा लगेगा और कुछ चेंज मिलेगा। तो ये वीडियो लाइफ बियॉन्ड राज कॉमिक्स, कि राज कॉमिक्स के बाहर भी कॉमिक्स की दुनिया है, उन लोगों के लिए है। तो आप सिर्फ ये ना सोचिए कि बस राज कॉमिक्स ही हिंदी कॉमिक्स का वर्ल्ड है। इसके बाहर भी कुछ ऐसे पब्लिशर्स हैं जो प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा कंटेंट देने के लिए। या तो आपका प्रयास बेहतर होता है या बुरा होता है, पर हमें उसको एक बार देखना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए, फिर भले ही आपको पसंद आए चाहे ना आए। तो अगर आप कॉमिक्स के प्रशंसक हैं या यदि आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो मेरा आपको ये सुझाव रहेगा कि आप एक बार इसको ट्राई करें और अपने खुद के व्यू इस पर दें। तो आइए देख लेते हैं कि क्या-क्या हमें इस पार्सल में प्राप्त हुआ है और क्या-क्या सीरीज़ हमको फ़िक्शन कॉमिक्स में देखने को मिल जाती हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं इन कॉमिक्स को ऑर्डर करने के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, इनको बोलें कि मैं फ़िक्शन कॉमिक्स खरीदना चाहता हूँ। ये आपको कैटलॉग पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देंगे। आप वो कैटलॉग देखकर जिस सीरीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, आप इनसे वो ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इनको पेमेंट करें और अपना एड्रेस दें, या आपको वाया कुरियर फैसिलिटी आपका पार्सल आपको भेज देंगे। और साथ में आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ नॉवेल्टीज़ के लिए, जो ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए जल्दी से अनरैप करते हैं और देखते हैं इस पार्सल में हमें क्या-क्या प्राप्त हुआ है। तो मैंने इसको खोल लिया है पार्सल को, यहाँ से कट कर दिया है। आइए इसको निकालते हैं और इसकी पैकेजिंग देखते हैं किस तरह प्रोवाइड की गई है। बबल रैप में ये अंदर मुझे प्राप्त हुआ है। सिक्योर ही दिख रहा है, कोई डैमेज नहीं है। आइए इसको अनरैप करते हैं। अनरैप कर लिया है। आइए इसमें नोवेल्टी देखें। तो सबसे पहले आर्ट कार्ड्स मुझे प्राप्त हो जाते हैं। छोटे छोटी आर्ट वर्क इसमें बताई गई हैं। हैप्पी जन्माष्टमी का कार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। कृष्ण जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं छोटे से बाल रूप में। काफ़ी अच्छे से इसको दर्शाया गया है, काफ़ी अच्छे से आर्ट वर्क इसका बनाया गया है। हैप्पी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बजरंग बली को कितना शानदार बनाया है, अच्छे एक्सप्रेशन डाले, एक अच्छा आर्ट वर्क। और ये है अमावस सीरीज। तो ये मैच्योर कंटेंट है इसमें, तो इसको हम बाद में ही रिव्यू रिव्यू करेंगे। तो अभी खाली मैं आपको बताऊंगा कि कितने एडिशन मुझे प्राप्त हुए हैं। अमावस एक सीरीज है फिक्शन कॉमिक्स की, तो इसमें कितनी कॉमिक्स आती हैं ये हम देखेंगे। तो पहले फटाफट देख लेते हैं कि कितनी कॉमिक्स हमें प्राप्त हुई हैं। तो एक, ये दो, ये भी अमावस का ही एक पार्ट है, अमावस रिटर्न। ये अमावस का पहला पार्ट है शायद, अमावस। ठीक है, तो ये तीसरी कॉमिक्स हमें प्राप्त हुई है। ये भी मैच्योर कंटेंट है। तो ये पूरी सीरीज मैच्योर कंटेंट में ही बनाई गई है। ये हॉरर फिक्शन कॉमिक्स है, इसमें हॉरर ऐड किया गया है। गोंगड़ ये डिटेक्टिव कॉमिक्स है। तो इसका एक ही अंक आया था। तो ये इस तरह से हमें चौथी कॉमिक्स मिल जाती है। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और पांचवी कॉमिक्स है बिलासा। तो ये एक वीरांगना की कहानी है। इसमें इसके दो पार्ट हैं, तो मेरे ख्याल से ये सेकंड पार्ट है और इसके नीचे इसका पहला पार्ट रखा हुआ है। तो ये पांचवी कॉमिक्स और ये छठी कॉमिक्स। तो ये वीरांगना का पहला पार्ट है। तो इसके दो पार्ट आए हैं, इसकी भी स्टोरी पढ़ी जाएगी। और बिलासपुरी अंगूर खट्टे हैं तो ये छः कॉमिक्स हो गई हमारे पास। ये सातवीं कॉमिक्स ये है गार्बेज आर्मी। ये शायद कॉप सीरीज में आती है, बिलासा सिटी श्रृंखला। इसमें भी काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क इन्होंने यूज़ किया है। तो ये सातवीं कॉमिक्स आ जाती है। मैं इनको साइड कर देता हूँ ताकि सीरीज वाइज मैं इनको जमा सकूँ तो ये सातवीं कॉमिक्स हमको मिली है। ये भी कॉप सीरीज़ है, ये भी मैच्योर कंटेंट है इसमें। कॉप बनाम अमावस, तो इसमें अमावस और कॉप का कंटेंट दिया गया है। ये आठवीं सीरीज़ है। अ, ये नवी सीरीज़ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट था शायद। और ये 10वीं सीरीज़ है, ये अमावस का ही पार्ट है, अमावस टर्मिनेशन। तो ये 10वीं कॉमिक्स है। और ये 11वीं कॉमिक्स, ये भी अमावस का ही पार्ट है। तो इसको सीरीज सीरियल मतलब कौन सा पहला आया है कौन सा दूसरा आया है उसको सीरीज में रख के मैं आपको बताऊंगा। अमावस अनटोल्ड, ये भी अमावस का पार्ट है
और इसके कुछ नॉवेल्स के ऐड दिए पीछे। मैं नॉवेल्स पढ़ता नहीं हूँ, मुझे नॉवेल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। एक अलावा ये नेक्टर सीरीज का एक पार्ट है, तो इसकी एक सीरीज आई थी नेक्टर सीरीज, तो ये उसका पार्ट है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और सिटामिन, ये भी सीरीज, एक सीरीज है इसकी, उसी का पार्ट है ये, तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। देशद्रोही, ओके, ये गर्व का पार्ट है एक्चुअली, गर्व कॉमिक्स आई थी उसका सेकंड पार्ट है। हाँ, ये रही गर्व, नेक्टर सीरीज है, इसका सेकंड पार्ट है ये नेक्टर सीरीज का। ये कोविड-19, ये भी एक सीरीज है, उसका पार्ट है। वाइबर, ये भी एक सीरीज आई थी, उसका पार्ट है। प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज, एक नेक्टर सीरीज इनकी काफ़ी बड़ी है, ये उसका पार्ट है। और अमीश, तो ये भी प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज का पार्ट है। द ब्रेन, ये भी नेक्टर सीरीज ही है, प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज का ये पहला पार्ट है। तो इसको अरेंज करेंगे कि कौन सा पहला कौन सा सेकंड, देखेंगे। ब्लैक मास्क, हमें, ये भी प्रोजेक्ट नेक्टर का पांचवा सीरीज है, सॉरी पार्ट है। सुपर हीरो अमीश, ये प्रोजेक्ट नेक्टर का तीसरा पार्ट है। काफ़ी अच्छे आपको आर्टवर्क देखने को मिल जाएंगे इसमें। डॉक्टर डेमन, मेरे ख्याल से ये कॉप सीरीज में होगा शायद, तो देखते हैं, इसको भी अरेंज करेंगे। हत्यारे मुर्दे, ये भी शायद कॉप सीरीज में ही आता होगा, क्योंकि इसमें शायद अभी कौन से कैरेक्टर है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब स्टोरी अभी पढ़नी है। इन्वेंशन बिगिंस, ओके, तो ये वुमेन्स वर्ल्ड वॉर भाग एक, ओके, तो ये एक सीरीज हो सकती है शायद, वुमेन्स वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इसको भी रखते हैं। और इसका शायद एनिमल अटैक, ओके, ये भी कोई सी सीरीज है शायद, इसको भी जमाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, ये भी मिल जाती है हमें। और हैप्पी बर्थडे वृक्षा, तो ये भी कॉप सीरीज है शायद, कॉप सीरीज है, देख सकते हैं आप। 16+, तो फिक्शन कॉमिक्स में काफ़ी मैच्योर कंटेंट यूज़ किया गया है, तो आजकल आप देख ही सकते हैं कि क्या कंटेंट आपको मिल रहा है हर जगह, तो ये भी शायद मैच्योर कंटेंट में ही। हाँ, ये कॉप सीरीज है और इसके पीछे 4 कॉमिक्स की लिस्ट सूची दी गई है, इसको देखेंगे। आदमखोर जंगल, ये भी शायद मैच्योर कंटेंट में ही आता हो। और शिकारी, ठीक है, पगली ओरिजिनल सीरीज, ओके, तो ये दोनों पार्ट हैं एक्चुअली, पगली और ये। अब ये रिस्पॉन्स अटैक, ये भी शायद वुमेन्स वाली सीरीज है, हाँ, वुमेन्स वर्ल्ड वार, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट नहीं देखने को मिला, पर इसमें हिंदी में लिखा है द्वितीय खंड, पर पार्ट 3 लिखा है, पता नहीं, इसको पता करेंगे। ऑपरेशन कॉप, ठीक है, ये कॉप यूनिवर्स की सीरीज है शायद। तो इतनी कॉमिक्स मुझे प्राप्त हुई हैं इसमें, अब इनको सीरीज वाइज जमाते हैं, ऑर्डर में जमाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए नोवेल्टीज़ की, देखिए आर्ट कार्ड ब्लैक एंड वाइट, ये जो कॉप सीरीज के जो कैरेक्टर हैं वो दर्शाए गए हैं शायद। जेनेटर नेक्टर सीरीज, ये कौन सा कैरेक्टर है मुझे पता नहीं है। हॉरर डायरीज, ये भी कोई कैरेक्टर होगा हॉरर डायरीज का, मैंने हॉरर पढ़ता नहीं हूँ। हंगरी, ओके, और डेमन किंग वर्था, काफ़ी अच्छा आर्टवर्क है इसका। और नेक्टर देशद्रोही, ओके, और ये तो वंडर वुमन लग रही है, एविल फेस। ओके, चलिए अब इनको साइड रखते हैं। कोई पोस्टर प्राप्त नहीं हुआ, तो बड़ी निराशा मुझे यहाँ प्राप्त हुई, पोस्टर भी मिलना चाहिए था। आइए शुरू करते हैं सबसे छोटी सीरीज वीरांगना से, वीरांगना बिलासा, इसके 2 पार्ट आए थे, इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये पहला पार्ट है, आप देख सकते हैं, सुशांत बसंत पांडा, और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है इसको। इसका आर्ट वर्क देखते हैं अंदर कैसा किया गया है, इसको खोलते हैं, एकदम नया प्रिंट है, क्योंकि बसंत जी ने बोला था कि नए प्रिंट में ही आपको कॉपीज़ भिजवाऊंगा। ये देखिए क्रमशः आर्ट वर्क अच्छा है इसका, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका ये सेकंड पार्ट है, वीरांगना बिलासा भाग 2, तो ये 2 पार्ट में बनाई गई थी। और इस स्टोरी में क्या दर्शाया गया है, यह भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं इसको पढ़ के इसका स्टोरी रिव्यू दूंगा। ये देखिए समाप्त हो चुकी है। तो इसी तरह इसका मूल्य 150 है, और उसका भी शायद 150 ही था।
नहीं, 130 और 150। हाँ, तो 280 में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये एमआरपी है, इसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ये गोंगड़, ये डिटेक्टिव कॉमिक्स है और ये 170 रुपये की है। ये सिंगल कॉमिक्स है, प्रथम प्राची सीरीज। अब इसमें इसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया कि इस सीरीज में कुछ आया हो। मैं पता करूंगा बसंती जी से कि इस बारे में क्या प्लान है उनका आगे लाने का। पर उन्होंने सजेस्ट करी थी कि आप ये सीरीज पढ़ें, तो इसको पढ़ेंगे और देखूंगा कि इसमें क्या स्टोरी बताई गई है। डिटेक्टिव कॉमिक्स है, उन्होंने बोला था कि डिटेक्टिव सीरीज है, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे हॉरर पसंद नहीं है, तो हॉरर मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसका कंटेंट पसंद ही नहीं आता, भले ही राज कॉमिक्स हो कोई सी भी कॉमिक्स हो। चलिए अब आते हैं इसकी फेमस सीरीज पे। फिक्शन कॉमिक्स में सबसे फेमस सीरीज है अमावस नाम से। इसमें मैच्योर कंटेंट यूज किया गया है। इसकी स्टोरी लाइन क्या है अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये हॉरर बेस्ड फिक्शन कॉमिक्स है। सबसे पहला पार्ट अमावस, मूल्य 150 रुपीज़। आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा इसका यूज़ किया गया है इसमें। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और इसका सेकेंड पार्ट है अमावस रिटर्न्स, 150 रुपये। ये भी मैच्योर कंटेंट के साथ आती है और पूरी ये सीरीज़ मैच्योर कंटेंट पे ही बनी है, तो सावधान रहें यदि आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो। अमावस अलाइव, 170 रुपये, तीसरा पार्ट। ये भी मैच्योर कंटेंट के साथ बनाई गई है, इसको भी साइड में रखते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट है। इसका चौथा पार्ट आया था अमावस पजेस्ट, 170 रुपये। इसको नॉन मतलब मैच्योर कंटेंट के साथ भी निकाला है बसंत पांडा जी ने, अगर आप चाहें तो। वो सीन सब हटा दिए उन्होंने। अमावस टर्मिनेशन, 170 रुपये। जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने बोला था कि भाई जो मैच्योर कंटेंट है वो मैंने निकाल दिया है, कुछ पाठक इसको नॉन मैच्योर कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं। ये 190 अनटोल्ड, अमावस अनटोल्ड। तो मैंने उनसे बोला था भाई मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो मैच्योर कंटेंट के साथ ही पढ़ूंगा। शिकारी पगली ओरिजिन सीरीज 1, 170 रुपये। तो ये पगली सीरीज के दो पार्ट आए थे, ये फर्स्ट और सेकंड, संपूर्ण हॉरर डायरीज। इन्होंने हॉरर डायरीज भी निकाली थी जो मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, पर यदि आप हॉरर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये इसका दूसरा पार्ट है आदमखोर जंगल, 170 रुपये। इसमें भी मैच्योर कंटेंट है, तो ध्यान दें जहाँ जहाँ मैच्योर कंटेंट है आप उनसे पहले पता कर लें कि इसमें मैच्योर कंटेंट है कि नहीं है, पढ़ने लायक है कि नहीं है। उन्होंने नॉन मैच्योर कंटेंट की भी कॉपियाँ निकाली हैं, वैसे आप पता कर सकते हैं। इन्वेंशन बिगिंस, 200 रुपये। मल्टी स्टारर है शायद ये, वुमेन्स वर्ल्ड वार भाग एक। तो ये भी कुछ अच्छी कॉमिक्स है, मतलब मल्टी स्टारर जैसे राज कॉमिक्स में आती हैं। इसमें देख सकते हैं आप आर्ट वर्क काफ़ी शानदार यूज़ किया है इसमें। तो ये इसका पहला भाग है, इसको साइड में रखते हैं। और इसका दूसरा भाग है रिस्पॉन्स अटैक, ये 200 रुपये का इसका एमआरपी है। और इसमें भाग 3 लिखा है पर द्वितीय खंड लिखा है नीचे। वुमेन्स वर्ल्ड वार का सीरीज है, ये सेम सीरीज है। ये मुझे पूछना पड़ेगा कि ये प्रिंटिंग की मतलब मिस्टेक है कि क्या है, इसका दूसरा पार्ट है या यही दूसरा पार्ट है। अब आते हैं नेक्टर सीरीज पे और प्रोजेक्ट नेक्टर, दो सीरीज हैं इसकी। तो सबसे पहला भाग है सिटामिन, 150 मूल्य है इसका। तो इसका ये पहला खंड है सिटामिन, आप यहाँ से चालू कर सकते हैं स्टोरी पढ़ना। तो ये पहला भाग हो जाता है, 150 रुपये में आपको मिल जाता है। ये दूसरा है कुलावा, इसका मूल्य 170 है। ब्लू आई नेक्टर सीरीज, ब्लू आई इनका शायद एक हीरो या कैरेक्टर है। गर्व, 130 रुपये। नेक्टर सीरीज में आता है ये, देख सकते हैं आप नेक्टर सीरीज लिखा हुआ है। और काफ़ी अच्छा इसमें आर्टवर्क देखने को मिलेगा, कुछ चेंज मिलेगा, या तो आपको पसंद आएगा या तो नहीं आएगा, पर अच्छा प्रयास मैं कहूँगा। देशद्रोही गर्व भाग 2, 130 रुपये। ये कैरेक्टर थोड़ा तिरंगा जैसा है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देशभक्ति वाला एसेंस डाला है इन्होंने। इसके बाद आती है द ब्रेन। ये प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज 1 डाल दिया है इन्होंने, 170 मूल्य है इसका। और ये प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज का पहला श्रृंख, पहली पार्ट है, इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट हमको देखने को मिल जाता है अमीश, 170 रुपये मूल्य है इसकी। और ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो इनको मैंने जो इसका क्रमांक है उससे जमाया है, जो प्रकाशित संख्या रहती है उससे जमाया है। सुपर हीरो अमीश,
170 प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज 3, तो इसका तीसरा भाग है। तो जिस ऑर्डर में इन्होंने रिलीज करी उस ऑर्डर में मैंने इसको जमाया है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। वाइबर प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज 4, और काफ़ी अच्छा इसमें आर्टवर्क देखने को मिल रहा है। 170 रुपये इसका मूल्य है। साइज भी बड़ा है कॉमिक्सों का, जैसे संजय जी निकालते हैं। ब्लैक मास्क, मूल्य 190, और ये प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज का भाग 5 है। आप देख सकते हैं पीछे डूम्स डे का एड भी दिया है, इनकी कोई सी श्रृंखला आ रही होगी। तो इसी तरह पूरा नेक्टर सीरीज और प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज की ये सीरीज बन जाती है। अब हमारे पास एक आखिरी सीरीज आती है कॉप सीरीज, तो इसको भी मैंने एक ऑर्डर में जमा दिया है। इसकी शुरुआत होती है हत्यारे मुर्दे से, इसकी कीमत है 130 रुपये, और ये कॉप सीरीज है, ये कॉप सीरीज में आती है। ये इसका पहला पार्ट है। पीछे कुछ ऐड दिए हुए हैं, इसमें कुछ कॉप टाइप का एक कैरेक्टर बनाया है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये कैरेक्टर है कि क्या है। डॉक्टर डेमन 150, ये इसका दूसरा पार्ट है। अच्छा आर्टवर्क अभी दिख रहा है ऊपर से, अंदर जब पढ़ेंगे तब मैं स्टोरी रिव्यू करूंगा तब डिटेल में बताऊंगा। कोविड-19 कोरोना वायरस से जंग, 170 रुपये, ये इसका शायद तीसरा पार्ट है। हाँ, ये इसका तीसरा पार्ट है। और ये देखिए पीछे फिक्शन यूनिवर्स बताया है, जितने भी फिक्शन कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं वो बताया गया है। इसका चौथा पार्ट इमेजिनरी डेविल 190, कॉप यूनिवर्स ये भी। और ये देख सकते हैं आप कॉप सीरीज की कॉमिक्स, हत्यारे मुर्दे, डॉक्टर डेमन, कोविड-19 और इमरजेंसी। अब इसके बाद आता है हैप्पी बर्थडे वृक्षा, इसकी कीमत 150, और ये भी कॉप यूनिवर्स में आता है। ये कॉप सीरीज है, 16 प्लस बताया गया है, तो एक तरह से ये भी शायद मैच्योर सीरीज ही हुई, ये भी मैच्योर कंटेंट ही हुआ। इसके बाद आपको मिलता है एनिमल अटैक 150 रुपये, और ये भी है कॉप यूनिवर्स तो ये भी कॉप यूनिवर्स के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आता है ऑपरेशन कॉप, कॉप मिस कॉप नाइट गार्ड सीरीज, ये 200 रुपये की है। आर्टवर्क थोड़ा बढ़िया लग रहा है इसमें। कॉप वर्ष 2024, और इसके बाद हमको देखने को मिल जाती है 200 रुपये की कॉप वर्ष की गार्बेज आर्मी इसका मूल्य 200 रुपये है, और ये मल्टी स्टारर है शायद, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैच्योर कंटेंट के साथ 200 मूल्य की कॉप बनाम अमावस नाइटमेयर पार्ट 1, तो इसमें अमावस और कॉप सीरीज को इंटीग्रेट कर दिया शायद, बताया गया है, इसलिए मैच्योर कंटेंट बन जाती है। और इसका दूसरा भाग 200 रुपये मैच्योर कंटेंट के साथ कॉप बनाम अमावस 2, इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे कॉप सीरीज खत्म हो जाती है, तो इतनी कॉमिक्स आपको मिल जाती हैं। आइए अब प्राइस की बात कर लें। तो यहाँ पे मुझे टोटल 31 कॉमिक्स प्राप्त हुई हैं, जिसका MRP है 5380, 5380 रुपये अगर हम इसको जोड़ें। ये मुझे इस पे डिस्काउंट मिला है 21%, जो कि 1100 कुछ होता है, 31 होता है शायद, और उसको घटा के मैंने पे किए हैं 4250 रुपीज़, 4250 रुपये इंक्लूडिंग शिपिंग। तो ये मुझे डिस्काउंटेड जो प्राइस है वो प्राप्त हुआ है डायरेक्ट बसंत जी से, जो कि फिक्शन कॉमिक्स के पब्लिशर हैं। तो यदि आप भी चाहें तो इसको आज ही ऑर्डर कर सकते हैं, यदि आपको ये सीरीज़ पढ़नी है। तो ये जो सीरीज़ है, जैसे कि मैंने कुछ आपको मैच्योर कंटेंट वाली सीरीज़ बताई हैं, वो उन्होंने नॉन मैच्योर कंटेंट के साथ भी पब्लिश करी है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये मैच्योर कंटेंट है, इसमें कुछ ऐसे सीन बताए गए हैं या दृश्य बताए गए हैं जिसको आप घर में नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने वो दृश्य और वो सीन जो हैं वो कॉमिक से निकाल दिए हैं, और उसके लिए अलग से उन्होंने कॉमिक से प्रकाशित करी हैं। तो आप नॉन मैच्योर कंटेंट वाली कॉमिक्स उनसे डिमांड कर सकते हैं और आप उनसे पा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जो है वो फिक्शन कॉमिक्स पर डेडिकेटेड है। अब इसकी मैं स्टोरीज़ पढ़ूंगा और इसके स्टोरी रिव्यू जल्दी अपने चैनल पे लाऊंगा। यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, और इनको बाय कर सकते हैं आप डायरेक्ट फिक्शन कॉमिक्स
के पब्लिशर बसंत जी के द्वारा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। 21% डिस्काउंट पाना किसी भी सेलर की तरफ से संभव नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट उनके टच में रहें, यदि आप इच्छुक हैं इसको खरीदने के, और 21% का लाभ उठाएँ। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह के कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं न कहीं इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ न कुछ हेल्प हुई होगी। यदि आप चाह रहे हैं कुछ नया कंटेंट पढ़ने के लिए, तो एक फ़िक्शन कॉमिक्स भी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने कई कॉमिक्स के रिव्यू और स्टोरी रिव्यू डाले हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आता होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।